वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में आज ही का पेपर करना है, सेक्शन ई, मार्च 2026। तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी थे। देखिए, डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट। ओके, ये प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं जो हमारे काम की हैं। देखिए ध्यान से, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10। तो हम क्या मान लेते हैं, पी ऑफ टी। ट्रेन से आया, प्रोबेबिलिटी 3/10। बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, पी ऑफ बी 1/5। स्कूटर, पी ऑफ एस 1/10। और अदर मीन्स से अगर डॉक्टर आया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/5। ओके, और प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, एल को हमने क्या मान लिया, एल को हमने मान लिया डॉक्टर इज लेट। डॉक्टर लेट हो गया, ट्रेन से आया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4, यानी पी ऑफ ट्रेन से आया है वो लेट, पी ऑफ एल बाई टी, इसकी वैल्यू 1/4। पी ऑफ एल बाई बी, बस से लेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/3। पी ऑफ एल बाई एस 1/12। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब तो वो लेट होगा ही नहीं, यानी पी ऑफ एल बाय अदर मीन्स लेट नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। नाउ फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट बी लेट व्हेन ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी मुझे किसका आंसर बताना है कि वो लेट नहीं हुआ अगर वो अदर मीन्स से आया। हम क्या करें, पी ऑफ ए बार क्या होता है, 1 माइनस पी ए। यही बात हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एल अदर मीन्स, और इसकी वैल्यू क्या है 0। 1 में से 0 गया 1। और वैसे भी सिंपल सी बात है, जब वो अदर मीन्स से आ रहा है तो वो लेट होगा ही नहीं, लेट नहीं होगा, 100% लेट नहीं है वो। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, डॉक्टर लेट हो चुके हैं, यानी पी ऑफ जो इवेंट हो चुकी होती है वो बाय में लिखी जाती है। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ट्रेन से आए हैं, यानी पी ऑफ टी बाई एल। यहाँ पर बेस थ्योरम यूज होगी, पी ऑफ टी बाई एल। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी ऑफ टी, पी ऑफ एल बाई टी, और नीचे होगी टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी पी ऑफ टी, पी ऑफ एल बाई टी प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ एल बाई बी प्लस पी ऑफ एस, पी ऑफ एल बाई एस, और एक बार और पी ऑफ अदर मीन्स इंटू पी ऑफ एल बाय अदर मीन्स। अब इसकी वैल्यू तो 0 है, तो कुल मिलाकर ये सारी वैल्यू हो जाएगी 0, और बाकी की हम वैल्यू पुट कर देंगे 3/10, 1/4, 3/10, 1/4, 1/5, 1/3, 1/10, 1/12। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे 3/40 डिवाइडेड बाय 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में 120, 9 + 8 + 1। इसे लिखा जा सकता है 3/40, और ये 18/120, इसे क्या लिखेंगे 120/18। 40 3 ज़ा 3 6 ज़ा और 3 2 ज़ा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेम द थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर यूज हुई है बेस थ्योरम। चलिए जी, ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये प्रॉपर्टी हमें पता है, अपर लिमिट माइनस एक्स वाली। हमें इस क्वेश्चन का, इस इंटीग्रल का आंसर
बताना है एफ एक्स आप ये यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ओके, इससे हम मान लेते हैं आई और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कोस, और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। ओके, जब आप इस एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स के साथ तो ये बन जाएगा कोस, ये बनेगा साइन, 1 एज इट इज़, साइन का कोस और कोस का साइन। ये है सेकेंड इक्वेशन। एडिंग 1 एंड 2, आई प्लस आई 2i, लिमिट एक बार लिख देते हैं 0 से पाई बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए बिल्कुल सेम है, यानी एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स। पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है, फिर ये वाली, प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। और देखिए क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल, यानी 0। नाउ सेकेंड पार्ट, ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है और जी एक्स ये वाला फंक्शन लेना है। ये भी बड़ा ही सिंपल सा है। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4, जी एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करनी है, लोगरिथम 1 प्लस 10x dx। ये प्रॉपर्टी जब यहाँ लगेगी तो हम x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स के साथ। ओके, अब 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 0 टू पाई बाय 4 लोगरिथम 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x और साथ में dx। 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैल्यू बनेगी लोगरिथम 1 प्लस 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x dx। यहाँ पर अब एलसीएम लेंगे, लोगरिथम एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस 10x, यहाँ भी 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 की वैल्यू 2, लोगरिथम 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x dx। और लोगरिथम m बाय n का क्या फॉर्मूला होता है, लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n, यानी 0 से पाई बाय 4 लोगरिथम 2 माइनस लोगरिथम 1 प्लस 10x dx। ओके, अब जैसे ही आप इंटीग्रल को अलग अलग करेंगे आंसर आ जाएगा लोगरिथम 2 dx माइनस 0 से पाई बाय 4 लोगरिथम 1 प्लस 10x dx। इसे और इस स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से। स्टार्टिंग में जब हमने gx की वैल्यू पुट की थी तो हमने इसे क्या माना था, i। अगर मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट है तो मैं उसके प्लेस पर क्या यूज़ करूँगी, i, यानी ये हो गया माइनस का i। यहाँ से लोगरिथम 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई बाय 4 और इस तरफ तो i चल ही रहा है, ये i इधर आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू लोगरिथम 2 इंटू पाई बाय 4, यानी i की वैल्यू आ गई है पाई बाय 8 लोगरिथम 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओपन टॉप बॉक्स बनाना है हमें, इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर से हम रिमूव कर देंगे, और 3/8 मीटर की ये रेक्टेंगुलर शीट है। हमें इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं इसका डायग्राम। ये है एक रेक्टेंगुलर शीट। इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 3/8 मीटर। यहाँ से x मीटर के स्क्वायर्स को कट कर दिया गया है, और उसके बाद जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो जो हाइट है वो हाइट x बन जाएगी। अंडरस्टैंड? चलिए, सबसे पहले हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस बॉक्स की टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। उसमें से x यहाँ से और x मीटर यहाँ से कटने के बाद ये वाली जो लेंथ बचेगी ये कितनी बचेगी? 8 माइनस 2x। ओके, L इज इक्वल टू 8 माइनस 2x मीटर। सिमिलरली ब्रेथ क्या बन जाएगी? ये 3 है टोटल, 3 माइनस 2x मीटर। और हाइट तो x मीटर है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? LBH। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालनी है। 8 माइनस 2x, 3 माइनस 2x मल्टीप्लाई x। मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 2x, 3x माइनस 2x स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24x। ये है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना होगा 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24। अब हम इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। पहले 4 कॉमन आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 तो कैंसिल हो जाएगा 0 से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनेंगे -9 माइनस 2, कॉमन 3x माइनस 2, नाउ x माइनस 3 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2/3। लेकिन ये वैल्यू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। ओके, और अगर आपने x की वैल्यू 3 ले ली, x तो साइड वाला कॉर्नर था, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो x इज इक्वल टू 2/3। ओके है। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें बतानी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कहाँ पर है? यहाँ पर। वॉल्यूम के इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। इसे बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन 1। v इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले 8 माइनस 2x और 3 माइनस 2x। x के प्लेस पर 2/3 पुट करना है, तो 2/3, 8 माइनस, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 ज़ा 4/3, 3 माइनस, यहाँ आपने 2/3 लिखा तो ये बन जाएगा 4/3, 2/3, 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 20, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 5/3, 200/27 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द लार्जेस्ट बॉक्स? सबसे बड़े बॉक्स की डायमेंशन।
डायमेंशन के लिए अगर आप यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और फिर उसमें x की ये वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव माइनस आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। कब? जब x की वैल्यू 2/3 होगी और डायमेंशंस हमें फाइंड करनी है तो ये रही हमारी डायमेंशंस। इन तीनों में x के प्लेस पर 2/3 रखने से डायमेंशंस आ जाएंगी और वो डायमेंशंस कौन सी होंगी? यही तो होंगी 2/3, 20/3, 5/3। चलिए L इज इक्वल टू 8 - 2x, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3, 20/3। B 3 - 2x, 3 - 4/3, 5/3। और हाइट तो x ही है 2/3 मीटर। ये आ गई डायमेंशंस। नाउ थर्ड पार्ट, what will be the side of square of removed square to form largest box? सबसे बड़ा बॉक्स बनाने के लिए हमें स्क्वायर की साइड बतानी है, यानी x की वैल्यू वो हमारे पास है। x की वैल्यू कितनी है? 2/3 मीटर। ओके, इसी के साथ सेक्शन ई के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।